तो बात है प्राणायाम की। अर्थात यदि आपको आसन को करने में लगता है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है तो आपको प्राणायाम सरल लगेंगे, लेकिन यदि आपको मसल पेन है तो आपको शारीरिक गतिविधि से ही जल्दी आराम आएगा, अर्थात यौगिक अभ्यास से, जिसके अंदर सूक्ष्म अभ्यास और आसनों का उपयोग है। तो प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आसन का चयन करना है। आप चाहे तो सुखासन, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे बैठ सकते हैं, अन्यथा पद्मासन लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पद्मासन में हम करेंगे सबसे पहले आज अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। अग्निसार की क्रिया कैसे करते हैं, दोनों हाथों को आप घुटनों पर पलट कर रख लीजिए, गर्दन और कमर को सीधा रखिए। अब धीरे धीरे पहले श्वास भरिए और छोड़िए, फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। अब क्या करना है, श्वास को झटके से नाक से बाहर और नाभि को अंदर की तरफ खींचना है और खाली श्वास में नाभि का दोलन करना है, नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचना है। ठीक है, देखिए श्वास भरा मैंने। अब तेजी से श्वास को नासिका से बाहर, नाभि अंदर। अब गर्दन झुका लीजिए, सांस बाहर ही रहेगा, खाली श्वास में नाभि को अंदर की तरफ खींचना है, बार बार बाहर अपने आप आएगी। तो जब आपको लगे कि श्वास भरने की आवश्यकता है तब अपने दोलन को रोकें, गर्दन को सीधा करें और फिर से श्वास भरें और फिर से इस क्रिया को करें। आपको ध्यान रखना है कि जब आप यह क्रिया कर रहे हैं, अग्निसार की क्रिया कर रहे हैं, तो आपको श्वास न छोड़ना है न भरना है। एक बार और अभ्यास करते हैं। श्वास भरिए पहले, अब श्वास को बाहर कीजिए, गर्दन झुकाइए और कीजिए। तो ये था अग्निसार प्राणायाम। इसके करने से आपके शरीर में पाचन क्रिया का विकास होगा, अर्थात पाचन क्रिया आपकी सशक्त हो जाएगी। तो यदि आपको काफ पेन, मतलब आपकी जो पिंडलियों में दर्द है, वो पोषक तत्वों की, मिनरल्स की कमी की वजह से हुआ तो वह भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस क्रिया को करने से स्ट्रांग हो जाएगा और जितने आप पोषक तत्व खा रहे हैं वो आपके शरीर में अच्छे से आपको पोषण प्रदान करेंगे। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन, जैसे कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि आपकी नाड़ियों की शुद्धि कर देता है। तो दोनों हाथ पलटकर ज्ञान मुद्रा मिलाइए। अब दाएं हाथ से, मतलब राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाइए और राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना स्टार्ट कीजिए। राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए। अब दोनों नोस्ट्रिल को बंद करके होल्ड कीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल कीजिए। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही इनहेल, फिर से होल्ड, अब राइट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर। ये एक आवृत्ति हुई नाड़ी शोधन प्राणायाम की। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप किस प्रकार अंदाज़ा लगाएंगे कि किस नाक से
कितनी देर तक श्वास भरना है, फिर कितनी देर तक होल्ड करना है और कौन से बाहर निकालना है। तो देखिए गिनती के साथ करते हैं। 5 तक की गिनती में आप श्वास को बाईं ओर से भरें। अब बाईं नासिका छिद्र को बंद कीजिए, दायां पहले से बंद था। 10 तक की गिनती में रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 तक की गिनती में ही दाएं नासिका छिद्र से मतलब राइट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जिस ओर से आपने श्वास बाहर किया है उसी ओर से श्वास भरिए। 5 तक की गिनती में 1 2 3 4 5। अब राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, होल्ड करना है 10 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को खोलिए और ब्रीथ को आउट कीजिए 10 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथ को नीचे ले आइए। ये एक आवृत्ति पूरी हुई आपकी नाड़ी शोधन प्राणायाम की, और आपको शुरू में 10 से 15 आवृत्तियों को दोहराना है। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। उससे पहले यदि आपकी श्वासें उथली हैं, मतलब आप छोटी श्वास लेते हैं, जल्दी लेते हैं और जल्दी छोड़ते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा अपने शरीर की श्वासों पर। अर्थात आपको गहरा श्वास भरना है और गहरा श्वास छोड़ना है, क्योंकि जब आप गहरा श्वास भरते हैं और एक पॉज लेके फिर श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो आपके ब्लड में अच्छे से ऑक्सीजन जो है वो मिक्स हो जाती है। तो देखिए किस प्रकार करना है। पहले आप श्वास भरिए, अधिकतम श्वास भरिए। अब आप 5 सेकेंड होल्ड कीजिए उस श्वास को। 1 2 3 4 5। अब श्वास को बाहर करना शुरू कीजिए। और फिर से 5 सेकेंड का एक होल्ड कीजिए, श्वास को बाहर करके भी। 1 2 3 4 5। एंड फिर से श्वास भरिए, 5 सेकेंड रुकिए और फिर श्वास छोड़िए, फिर 5 सेकेंड रुकिए। यह जो क्रिया है आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है। तो चलिए अब चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम की ओर। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहले आप अपनी पहली दोनों उंगलियों को पलकों पर इस तरह रख लें, दबाए ना, सिर्फ हल्का सा रखें। तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोड़ी के नीचे, कान अंगूठों से बंद करेंगे, श्वास भरेंगे और गुंजन करेंगे भ्रमरी की तरह, मतलब ओम में म शब्द का गुंजन जैसे अपने अंदर ही सुनेंगे। श्वास भरिए, कानों को बंद करिए और शुरू कीजिए। धीरे धीरे वापस शांत बैठें। तो ये थे कुछ प्राणायाम जो आपको मदद करेंगे पिंडलियों के दर्द को दूर भगाने में। बात करते हैं भोजन की। भोजन, यदि आप क्रियाशील हैं, गतिशील हैं, सभी कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी आपको मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, मतलब या फिर पिंडलियों का दर्द आपको बना हुआ है, तो बहुत ही संभव है कि आप
अपने भोजन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अर्थात जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत आपके भोजन में है आप उन्हें ऐड नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में आपको अंकुरित अनाज जो कि प्रत्येक दिन प्रयोग में लाने हैं, मूंग, मोठ, बीन्स, किसी भी अनाज को आप भिगो दीजिए रात को, सुबह निकालिए, 1 से 2 दिन रहने दीजिए और उसमें जो अंकुर फूट आएंगे वह अंकुरित अनाज आपको सेवन करना है। चाहे तो आप उसे उबाल कर खा सकते हैं और चाहे आप उसे कच्चा भी भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फलों का उपयोग करना है। फल कौन से? जिनमें B12 हो, मतलब कि पीले फलों का प्रयोग ज़रूर करना है। जैसे कि अब संतरा बहुत प्रचुर मात्रा में आएगा, मौसम्बी आएगी, इसको आपको अपने भोजन में प्रयोग करना है। संतरा, मौसमी या फिर केला, जो भी आपको अच्छा लगता है फल, या फिर सीज़न के फल, अमरूद, आपको ज़रूर प्रत्येक दिन 1 या 2 फलों का सेवन करना है। इसके अलावा आप पानी कितना पी रहे हैं। यदि आप डिहाइड्रेट रहते हैं, निर्जलीकरण की समस्या जो है वो भी पिंडलियों में ऐंठन या फिर दर्द का कारण बनती है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका जो वाटर इनटेक है वो पूरे दिन में कितना है। वो कम से कम 8 से 10 ग्लास होना चाहिए। अगर आपसे नहीं गिना जाता, आप नहीं ध्यान रख पाते, तो देखिए कि आप यूरिन कितनी बार पास करते हैं। उससे भी आपको पता लग जाएगा कि आपके शरीर में कितना लिक्विड जा रहा है। इसके अलावा आज का जो हमारा किचन टिप है वह है मुनक्का। जी हाँ, क्योंकि खनिज लवणों की वजह से, मतलब जो मिनरल्स हैं बॉडी में कम होते हैं, तो भी हमारे शरीर में ऐंठन आती है। तो आपको क्या करना है, मुनक्का खरीदनी है आपको। अगर है घर में तो बहुत ही बढ़िया, और उसे पहले अच्छे पानी से धोना है। 5 से 7 मुनक्का को, उसको पानी में अच्छे से ऐसे मसल के आप वॉश कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मत मसलिएगा, सॉफ्टली, और उस गंदे पानी को आप फेंक दीजिएगा और साफ़ पीने के पानी में आप उसको वाटर सोक कर दीजिए ओवरनाइट। एंड देन मॉर्निंग में आपको सुबह उस मुनक्का को, उसके बीज निकाल कर खा लीजिए, और वो जो पानी, जिस साफ़ पानी में आपने भिगोया था, वो पानी भी आपको पीना है। आप 5 से 7 दिन इस क्रिया को करके देखिए, इस काम को करिए, मुनक्का खाइए और देखिए ये समस्या छूमंतर हो जाएगी। तो चलते हैं हस्त मुद्रा की ओर। आज की हमारी हस्त मुद्रा है सूर्य मुद्रा, जो कि हमारे शरीर के फैट को भी कम करती है और हमारे शरीर में गर्मी लाती है। तो सूर्य मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, अपने रिंग फिंगर को मोड़ना है और अंगूठे से उसे दबाना है इस तरीके से। सूर्य मुद्रा लगाने में बहुत ही आसान है, आसानी से लग जाती है। बाद की 3 उंगलियों को सीधा कर दीजिए, आंखें बंद, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। सूर्य मुद्रा का प्रयोग कीजिए तो आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। तो चलते हैं आज के सुविचार की ओर। आप अपनी वाणी, विचारों और कर्मों के द्वारा ही अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ बनाए रखिए, योग को अपनाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।